ठीक है, आज सैंपल पेपर डिस्कस करते हैं। इसमें ये नहीं करेंगे आपको क्या क्या पूरा लिखना नहीं समझाऊंगा, आपको ये बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है, चीजें क्या क्या इंक्लूड करनी है। ठीक है, जैसे ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू पढ़ो। द गिवन फिगर इज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स। इसमें पूछा है कि ये एक्स क्या है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपके एनसीईआरटी में है। इसके अंदर ये है कि कौन सा सब्सटेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके अंदर क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, दिमाग नहीं लगाना है। Which of the following is the correct route that a sperm follows when it leaves the testes of a mammal? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आपको इसको कराया। रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, वासा डिफरेंस। ठीक है, एपिडाइडेमिस के बाद वासा डिफरेंस आएगा और फिर यूरेथ्रा आएगा। तो क्या लिखा है, रेटी टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस और यूरेथ्रा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन मेरे को लगा था थर्ड है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Select the barrier methods for contraception among the following। ठीक है, इनमें से बैरियर पूछा है। बैरियर कौन सा है, सर्वाइकल कैप है। सर्विक्स में लगाएंगे, कैप है, स्पर्म को एंट्री नहीं करने देगा। ठीक है, हाउ डज अ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द वुडी प्लांट्स। वुडी प्लांट्स के अंदर कैसे होगा, एक ओपनिंग होती है स्टेम्स के अंदर, उनको बोलते हैं लेंटिसेल्स। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में भी देखा है आपने। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई थी ये चीजें। इन द गिवन फूड चेन, सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ द फूड ट्रॉपिक लेवल इज 5 किलोजूल, What will be the energy level available at the producer। इसने क्या बोला है, कौन से लेवल पे, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, 4 3 2 1। ठीक है, 5 किलो जूल्स है, तो 5 किलो जूल का 90% बढ़ाओगे उसके अंदर ही तो 10%, किसका 10% 5 किलो जूल्स होगा, 50 का। उसका कितना, 500, उसका कितना, 5000, 5000 किलो जूल्स होगी। आंसर कहाँ है, 5000 किलो जूल्स। ठीक है, 10% लॉ के हिसाब से। ठीक है, Which of the following group of contains only biodegradable items। इनमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल आइटम ही कंटेन कर रहा है, ग्रास, फ्लावर, लेदर नहीं, ग्रास, वुड, प्लास्टिक नहीं, फ्रूट पील, केक, लाइम जूस। ठीक है, केक, वुड एंड ग्रास। ठीक है, तो आंसर क्या क्या हो गया, 3 एंड 4, 3 4, एक सेकेंड, अच्छा लेदर लिया ना, सॉरी 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 सॉरी, लेदर है, लेदर है, लेदर, ए ऑप्शन। ठीक है, तो ए, सी एंड डी, ए सी एंड डी किसमें। ठीक है, वो गलती हो गई थी, लेदर मैंने सिंथेटिक लेदर समझ लिया। ठीक है, असर्शन रीजन है, मल्टीपल फिजन प्रोड्यूसेस मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, बात सही है। मल्टीपल फिजन ऑकर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दोनों सही है भाई। रिप्रोडक्शन तब तक नहीं होगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। तो ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, assertion, the tropic levels are formed by only plants। tropic level are formed by only plants नहीं, food chain and food web are formed due to the linked organism on the basis of their nutrition। बात सही है, तो ए गलत है और आर ट्रू है। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द फॉलोइंग शोइंग द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन विद द एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या है, एसेक्सुअल लिखना है और सेक्सुअल लिखना है। सेक्सुअल में तो कोई टाइप्स नहीं है, गैमेट्स बनाने हैं आपको, मेल और फीमेल गैमेट, और इसके अंदर आपको लिखने फिजन होगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, बडिंग हो गया, उसके बाद क्या हो गया, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। तो ये सब आपको लिखने हैं और आपके इसको एग्जांपल्स लिखने हैं। बात समझे, ज्यादा बड़ा नहीं है, फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाया और इतना सा आंसर खत्म। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स लिखते और हो गया। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नहीं जाना है। What are the significance of the emulsification of fat? Emulsification of fat मतलब क्या होता है, लार्जर फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर में कन्वर्ट करता है, क्यों, फॉर एब्जॉर्प्शन। ये अब आपको 3 कीवर्ड्स मिल गए, लार्ज को स्मॉल में कन्वर्ट करेगा फॉर एब्जॉर्प्शन। इससे आपको पूरा 2 नंबर का आंसर बनाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है नहीं। हाउ अ स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड। इसके अंदर क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। विलाई के बारे में लिखना है। ये विलाई क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा तो लार्ज सरफेस एरिया है फॉर एब्जॉर्प्शन, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, ये चीजें आपको, ये कीवर्ड्स आपको याद रखने, जब भी आंसर लिखो ना, उससे आपको 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 का हो, 5 का हो, आप पूरा बना सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। We do not clean ponds or lakes, but aquarium needs to be cleaned regularly। देखो लेक्स में क्या होता है, लेक्स या पॉन्ड में क्या होता है, जो बेड होता है
जो लेक बेड होता है, अगर आप उसको क्लीन कर दोगे, जो हीट जो जनरेट हो रही है, जो पानी को या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को सर्वाइव करने में हेल्प कर रही है, वो खत्म हो जाएगा तो पानी, ठंडे पानी के अंदर सर्वाइव करना मुश्किल है। पॉन्ड एक्वेरियम को क्यों क्लीन करना पड़ता है? क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इकट्ठा हो जाता है जो कि डिकम्पोज नहीं हो सकता, डिकम्पोज हो ही नहीं सकता। लेक और पॉन्ड में तो होगा, उससे एनर्जी जनरेट होगी, उससे वाटर हीटिंग होगी, उससे न्यूट्रिशन आएगा पानी में। यहाँ पे डिकम्पोजिशन होगा नहीं, तो वो एक वेस्ट बन गया, वो न्यूट्रिशन नहीं बना। ठीक है, इसलिए क्लीन करना जरूरी है एक्वेरियम को, पॉन्ड्स को नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट? क्या क्या होता है? पॉल्यूशन कॉज करेगा, ठीक है, टॉक्सिक हो जाएगा फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? और क्या, बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो एक्यूमुलेट होगा, एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। क्या करेगा? जो लाइफ है, जो बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो क्या पॉल्यूशन है, टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि टॉक्सिक खुद के टॉक्सिन्स भी तो रिलीज करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या करेंगे? धीरे धीरे अपने टॉक्सिन रिलीज करेंगे। एक होता है पॉल्यूशन, पॉल्यूट कर दिया बहुत ज्यादा, एक होता है टॉक्सिक कर देना, ठीक है, एक्यूमुलेशन। और उसके बाद फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएंगे तो उनके लिए डिसीज कॉजिंग हो जाएगा। भाई नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अगर खा लिया तो इंटेस्टिनल डिसीज हो जाएगी, परफोरेशन हो सकता है, अगर मेटल ऑब्जेक्ट्स खा लिया, ऐसा कुछ भी, तो क्या होगा? एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। बात समझ आई? ये 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। पॉल्यूशन तो मेन ही चीज है, पॉल्यूशन के ऊपर ही आपको उसको आंसर को बनाना है। इसने पूछा है लेबल द पार्ट्स नंबर्ड 1 to 10। 1 to 10 में आपको पूछा है क्या क्या पार्ट्स लेबल्ड है, देख लेते हैं। देखो क्या है? नेजल कैविटी 10th, सॉरी ये तो नोज है, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल है, ये है नेजल कैविटी, ठीक है। फिर ये क्या है? फेरिंग्स है, फेरिंग्स है। उसके नीचे क्या है? लैरिंग्स है, साउंड बॉक्स पे दिख रहा है ना। फिर क्या है? ये ट्रैकिया चालू हो गई। फिर क्या है? फिफ्थ क्या है? लंग्स है। ये क्या है? ब्रोंकस है, ब्रोंकस है। सेवेंथ का है ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है। एट्थ क्या है? वॉल है ऑफ लंग्स, ठीक है। और नाइन्थ क्या है? डायाफ्राम है, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। फिर नेम द पार्ट्स इन सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में बताना है आपको, भाई यहां से लेके यहां तक सब सीक्वेंस में बताते जाओ। क्या क्या आया? नोज आई, फिर नेजल कैविटी आई, फिर फेरिंग्स आई, लैरिंग्स आई, ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल और लंग्स, ठीक है। ये पूरा आपको सीक्वेंस में बताना था। इसको आपको लेबलिंग आती होगी तो आपको पूरा आएगा कि कहां से कहां जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स? व्हाट इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेड। देखो क्या होती है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट? एल्वियोलाई। इसका फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब ये पूरा पार्ट, ये पूरा क्वेश्चन 3 नंबर का था, इसका ये पार्ट 1 नंबर का। आपको एल्वियोलाई बताना है, आपको बस लिखना है साथ में कि फंक्शनल यूनिट इज एल्वियोलाई और उसका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन Mendel's observation when he crossed a homozygous tall plant with a homozygous dwarf plant। ये आपको सेल्फ क्रॉसिंग के अंदर आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर बताया था। क्या होता है? टी स्मॉल टी। इसकी आपको क्रॉसिंग करानी है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसकी आप अगर क्रॉस कराओगे तो टी टी और टी, ठीक है। ये आपको क्रॉस तो बनाना है, बट सबसे पहले आपको ये भी लिखना है कि ये किस टाइप का फैक्टर दिखा रहा है। तो ये टॉल है, टॉल है तो क्या है? डोमिनेंट है। ये है ड्वार्फ है, रेसेसिव है। ऐसे सब सीक्वेंस में लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्रॉस बनाना है। क्रॉस में इसको लिखना है कि F1 है, इनको लिखना है पेरेंट्स है। ये F2 लिखना है। F2 के साथ चाहो तो साथ में प्रूनेट स्क्वायर बना के लिख सकते हो। क्वेश्चन बड़ा देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है 3 नंबर का, तो थोड़ा पेज भरो उसमें, ठीक है। अगला क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। पोलन ट्यूब और स्टाइल के अंदर। पोलन ट्यूब क्या होता है? पोलन ट्यूब स्टिग्मा के अंदर जाती है। और स्टाइल क्या है? स्टाइल किसको बोलते हैं? जो जिस पार्ट के अंदर से जाती है, सॉरी स्टिग्मा नहीं बोल रहा था, क्या बोलेंगे? स्टिग्मा तो टॉप वाला हो गया, स्टाइल है तो स्टाइल के अंदर से जाती है, जो पोलन ग्रेन को कैरी करती है वो पोलन ट्यूब। और स्टाइल जो पूरा पार्ट होता है उसका,
ठीक है। फिजन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। फिजन इन अमीबा क्या आता है, कैसा होता है, दो पार्ट में, ठीक है, कैसा होता है, बायसिमेट्रिक होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है, ये बाइनरी और ये मल्टीपल है। ज्यादा लिखना भी नहीं, एक एक लाइन लिखनी है इनमें, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन के अंदर हर फ्रेगमेंटेड पार्ट एक नया पार्ट, नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा। रीजनरेशन में जिसकी कैपेसिटी होगी सिर्फ वही बना सकता है, ठीक है, ये डिफरेंस है। बर्ड ऑफ हाइड्रा एंड ब्रायोफाइलम। बर्ड ऑफ हाइड्रा बॉडी से निकलता है और ब्रायोफाइलम एक लीफ बर्ड होता है, लीफ के एंड से आता है। दोनों बर्ड्स हैं बट एक लीफ के एंड है और एक पूरा बॉडी पार्ट है, ठीक है। ब्रायोफाइलम के बर्ड बाहर निकल के नए ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएंगे, बट ये बर्ड डिटैच हो जाएगा मैच्योर होने के बाद। दो पॉइंट हो गए। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर किसी भी पार्ट से आप ग्रो करते हो। स्पोर फॉर्मेशन में स्पोर बनते हैं जो एक डिफरेंट टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोनों के बारे में आपको लिखना है, एग्जांपल में लिख दोगे, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर रोज के अंदर, ठीक है, स्टेम के थ्रू, ठीक है। और स्पोर फॉर्मेशन में क्या लिखोगे, ब्रेड मोल्ड लिखोगे। यूजिंग द गिवन डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट कंस्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होता है, एक तो ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड, तो वर्टिब्रल कॉलम, बोनी, बोन है ना, पूरी एक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम। व्हाट फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स कमिंग आउट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो भी एक्स्ट्रा नर्व्स है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट बाहर आ रही है। दिस टाइप ऑफ नर्व सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ आवर व्हिच CNS, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करेगा, ठीक है, उसी के थ्रू, उसी के अंदर इनवॉलेंट्री पार्ट्स है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा वगैरह, ठीक है। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। Animals have a nerve system for the controlling and coordination of the activities of the body, but plants have neither nerve system nor muscles. So how do they respond to stimuli? When we touch the leaves of a chimney plant, they begin to fold up and drop. When a seed germinates, the root goes down, the stem comes out into the air. What happens firstly? The leaves of the sensitive plant move quickly and response to touch. There is no growth involved in this movement, which on the other hand, the direction movement of the seeding is caused by the growth, which is prevented from the growing. It will not show any movement. क्वेश्चन में क्या है, राइट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो दो टाइप की होती है, एक होती है ट्रॉपिक, एक होती है नास्टिक। ये होती है डायरेक्शनल, ये होती है नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। ये द एग्जांपल ऑफ प्लांट हार्मोन प्रमोट्स ग्रोथ, क्या होगा, ऑक्सीन, और क्या होगा, साइटोकाइनिन, ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर्स है ना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है आपको पता ही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द मसल मूवमेंट्स एंड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स द लाइट। देखो लीफ की क्या होती है, प्रेशर की वजह से, प्रेशर सेंसिटिव है, थिग्मोनास्टिक मूवमेंट है। नास्टिक मूवमेंट है क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। लीफ की क्या वो डायरेक्शनल है, मूवमेंट ऑफ लीफ कोई डायरेक्शनल तो है नहीं, नॉन डायरेक्शनल है, तो नास्टिक मूवमेंट आएगी। और लाइट की तरफ क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। तो ये क्या है, लाइट की तरफ फोटोट्रॉपिक, और ये सेंसिटिव, टच सेंसिटिव था, तो इसको क्या बोलेंगे, थिग्मोनास्टिक। बात समझ आई। इसी के ऊपर आपको कंटिन्यू करना है और उसको आंसर लिखना है कि आगे क्या होगा। ये बेसिक चीजें हैं। ये क्वेश्चन पूरा 4 नंबर का था, 4 नंबर में से 2 नंबर इस पार्ट के हो गए। आपको ट्रॉपिक लिखना है, डायरेक्शनल लिखना है, उसको समझाना है, नास्टिक लिखना है, नॉन डायरेक्शनल लिखना है, समझाना है। ये दोनों 1-1 मार्क्स के हैं। ये पूरा अगर 4 मार्क का है तो इसके बारे में आपको लिखना है, पूरा समझाना है। नास्टिक है, नॉन डायरेक्शनल है, थिग्मोनास्टिक है, क्योंकि क्या होता है, प्रेशर और टच सेंसिटिव है, ठीक है, और लाइट सेंसिटिव वाला ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको एक सैंपल पेपर बताया गया था, इसके अंदर आपको बताया था क्वेश्चन में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। पूरा आंसर लिखने का अपने पास टाइम नहीं है, बट आपको क्या क्या याद होना चाहिए एग्जाम में, ताकि आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में आसानी हो, ठीक है, बात समझे। तो ये एक सैंपल पेपर हो गया, इसके बेसिस पे आपको समझ आया कि आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, जो एग्जामिनर है वो किस नंबर के क्वेश्चन पे क्या क्या चीजें देखता है, ठीक है। तो आंसर फ्रेम करना थोड़ा ढंग से सीखो, कैसे फ्रेम करना है। आंसर आपको सबको आते हैं, बट फ्रेम कैसे करना है दिखना चाहिए। ऐसा नहीं आप पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो, पॉइंट्स में लिखो,
फ्लो चार्ट लग रहा है जैसे पहले क्वेश्चन में था, तो फ्लो चार्ट बनाओ। बात समझ आई? ठीक है, तो पेपर को ढंग से लिखो, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट।